फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 सेपरेट। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 40+ क्वेश्चन इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नेम क्या है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए। दूसरे ऑप्शन में दिखा होगा पावा क्रिस्टेस, जो कि मोर का साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नेम है। तीसरे ऑप्शन में दिख रहा होगा राना ट्रिगना, जो कि मेढक का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम है। ठीक है। चौथे ऑप्शन शो कर रहा होगा पैथियोन लियो, जो कि चीता का वैज्ञानिक नेम है। ये आपको चारों वैज्ञानिक नेम याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो 21 में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नेम क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। 2021 में 26 जनवरी अवसर पर बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आए थे। राइट आंसर होगा सी, बोरिस जॉनसन, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने। महात्मा गांधी 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। उस टाइम पे 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है। ऑप्शन में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिया हुआ है। गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने 1906 में की थी। ठीक है। जब दोनों ऑप्शन में मिले तो आप लगाओगे गोल्डस्टीन। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये तीनों पूछे जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। ये तीनों पूछे जाते हैं तो आपको तीनों याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे के पानी की झील और मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी है। सुपीरियर, जो कि पहले ऑप्शन शो कर रहा है। राइट आंसर होगा ए, ताजे पानी की है और मीठे पानी की है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। लोकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। लोकेश्वर मंदिर असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 8 मार्च 2015 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य था गरीब से गरीब व्यक्तियों तक हर योजना को पहुंचाना या लाभ देना। ठीक है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हु हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है। जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और पहला अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, या मुंबई या बॉम्बे में। ठीक है। क्लियर है। और उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका फुल नेम है बोमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है। राइट आंसर होगा 1885। राइट आंसर है ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचांक 2020 में भारत का स्थान है। वैश्विक भूख सूचांक में 2020 में भारत का रैंक था 94। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमस्टेक का कौन सा सदस्य है। बिमस्टेक का कौन सा सदस्य है। बिमस्टेक ये 7 देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है। ऑप्शन में आपको बांग्लादेश, चीन, म्यांमार ये दोनों दिए गए हैं। ठीक है। तो लगाओगे बांग्लादेश और म्यांमार। राइट आंसर होगा ए और सी, दोनों दिए हुए हैं। ठीक है। राइट आंसर होगा ए और सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया है। किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का यूनियन बैंक और देना बैंक के साथ कॉम्बिनेशन यानी विलय हो गया है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के प्रमुख यानी अध्यक्ष, डीआरडीओ के अभी हाल ही में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। राइट आंसर होगा ए। डीआरडीओ की स्थापना 1998 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया है। राइट आंसर होगा या किए जाएंगे? राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। राइट आंसर होगा जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना राजतंत्रिणी के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध रचना जो कि बहुत प्रसिद्ध है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। राइट आंसर होगा बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 3024 यानी 324 में रखा गया है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें दिख रहा होगा एक ट्रिक बताएंगे मजेदार, जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। पृथ्वी में आपको दिख रहा होगा बीच में था, ऐसा टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो था ये दिख रहा है दो टाइप का। किस टाइप का दिख रहा है? टू टाइप का। ठीक है, तो दो से एक और लगा दीजिए अपनी तरफ से, तो 22 हो गया। ठीक है, अब अप्रैल कैसे याद रखना है? आपको पृथ्वी में एक पिरा दिख रहा होगा, पिरा। तो ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें पिरा आता है? एक ही मंथ है जिसमें अप्रैल पिरा आता है। ठीक है, तो 22 अप्रैल। क्लियर हो गया? एक ट्रिक है मजेदार। राइट आंसर होगा डी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता कौन थे? 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कितम को मिला था। राइट आंसर होगा जो कि पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त सामग्री है। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें देखा होगा जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। और पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा टंगस्टन का यूज जो बल्ब होता है, बल्ब में दिख रहा होगा स्प्रिंग लगी होती है, बल्ब में जो प्रकाश उत्पन्न करती है वो लगी होती है। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का सामान्य जीव पोलियो वायरस के कारण होता है, जिसे कहते हैं विषाणु, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है? वाल्टोरो ग्लेशियर कराकोरम पर्वत में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। कराकोरम पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको ऑप्शन के स्थान पे स्टेट भी दे सकता था, तो आपको ये भी रखना है कि वाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त की गई हैं? अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में एम्बुलेंस चलाने वाली पहली महिला नियुक्त की गई है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? ग्रैंड ट्रंक जो कि कहते हैं जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर होगा ए। उस टाइम पे हुमायूं भी थे, लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदन राय के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद जो कि बीजापुर में स्थित है, गोल गुंबज। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान की पुत्री थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान सुल्तान की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ये सभी गुलाम वंश से संबंधित हैं, गुलाम वंश से संबंधित है। राइट आंसर होगा सी, रजिया सुल्तान पहली महिला शासका थी। ठीक है, तो आपको ये भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बमों में प्रयुक्त की गई विस्फोट सामग्री क्या थी? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पे दो शहर थे, एक नागासाकी शहर था और हिरोशिमा 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 शहर पर 6 अगस्त 1945 में बम गिराया था और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। ठीक है, नागासाकी का जो कि जापान के दो शहर थे। ठीक है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बमों में प्रयुक्त की जाने वाली विस्फोट सामग्री क्या थी? दोनों बमों में प्लूटोनियम का यूज किया गया था। राइट आंसर होगा सी, प्लूटोनियम का यूज क्यों किया गया था? क्योंकि ये परमाणु विखंडन बहुत जल्द होता है, परमाणु विखंडन बहुत जल्दी होता है प्लूटोनियम का। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो 6 अगस्त को और 9 अगस्त को बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था? 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या था? फैट मैन, जो कि एटम बम है। ठीक है, जो बम गिराया गया था 9 अगस्त को, उसका नाम पूछ लेते हैं एग्जाम में। और 6 अगस्त को गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण क्या है? आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में रोडों पे जलाशय होने का प्रतीत होता है, जलाशय यानी जल भरा प्रतीत होता है। वो किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। राइट आंसर होगा डी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन बनाने के लिए सामान का उपयोग किया जाने वाला तत्व है। ट्रांजिशन बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अर्धचालक हैं, क्योंकि अर्धचालक है। राइट आंसर होगा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? आर्सेनिक में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया है? भारत में संघीय प्रणाली जो कि कनाडा से अपनाया गया है। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है यूएसए से। ठीक है, संघीय प्रणाली ली गई कनाडा से और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स जो कि यूएसए से लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रद्वीप का मतलब होता है दक्षिण भारत, प्रद्वीप का मतलब होता है दक्षिण भारत। तो भारत की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। राइट आंसर होगा बी, जो कि नासिक से होकर निकली हुई है, गोदावरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमन तितली किस राज्य की राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया है? एमन तितली अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को, जीआई टैग, उसे तितली राज्य घोषित किया कर दिया गया है तमिलनाडु को। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्कन के पठार और पूर्वी और एवं दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वायरल अंग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वायरल रोग होता है तेज बुखार आना, बॉडी कंपन करना और रक्त जमा करना, यानी रक्त बॉडी में जमने लगता है इस रोग से। ठीक है, तो ऑप्शन में है किडनी, रक्तस्राव, लीवर और ये सभी। जब रक्त जमा होता है तो किडनी काम नहीं करेगी, क्योंकि किडनी का काम होता है बॉडी में ब्लड को
सर्कुलेट करना, ठीक है, तो ये भी अंग प्रभावित होगा। दूसरे ऑप्शन में है रक्त स्राव। रक्त स्राव का मतलब ब्लड कंटिन्यू चलना, ठीक है, तो ये भी अंग प्रभावित होगा। लीवर, जब बॉडी का ऑल पार्ट काम करना बंद कर देगा तो लीवर भी बंद कर देगा, तो ये भी अंग प्रभावित होगा। राइट आंसर होगा ये सभी, राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख घटक है। गोबर गैस जो कि मीथेन होती है, गोबर गैस जो कि मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को मार्स गैस भी होते हैं। इसका सूत्र होता है CH3। क्या होता है? CH3। राइट आंसर होगा गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। राइट आंसर होगा बी। इतना भी याद रखना है कि मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। अभी हाल ही में NTPC एग्जाम में 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने 40+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।